शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जयदायिनी जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। मथेन्द्रुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलं सद्बुद्धिं बुधुस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु तुलस्योन्नतिं। नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूला गिरा। ॐ ब्रह्मा मुरारिस्फुरान्तकारी भानो शशि भूमि सुखो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतुः। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 साका 1945 सन 2023 और मंगलवार चतुर्थी तिथि 26 घड़ी 13 पल, मूल नक्षत्र 30 घड़ी 13 पल, सिद्ध योग 39 घड़ी, बालवकरण 26 घड़ी 13 पल। धनु राशि का चंद्रमा है और मेघ राशि का सूर्य, धनु राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का मंगल, मेघ राशि का बुध, मेघ राशि का बृहस्पति, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि और मेघ राशि का राहु और तुला राशि का केतु। यही दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवती से प्रार्थना है। ओम जगत पूज्य जगत बंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मी केश कुमारी जगन्माता नमस्तुते। त्रिपुरां त्रिगुणाधारां मार्गज्ञान स्वरूपिणी त्रैलोक्यं वर्णितां देवीं त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहं। कालिकां तु कलातीतं कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहं। चन्द्रघण्टा माताभ्यो नमः। अणिमादि गुरोदारां मकराकार चक्षुषाम् अनन्तशक्तिभेदां तां कामाक्षी प्रणमाम्यहं। कुष्माण्डा देवी माताभ्यो नमः। चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवी शिं चण्डिकां चण्डविक्रमां। ॐ स्कन्दमाताभ्यो नमः। ॐ सुखानन्दं करीं शान्तं सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मकं देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहम्। ॐ कात्यायनी माताभ्यो नमः। ॐ चण्डवीरां चण्डमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवी शिं गायत्री गुणशालिनीं। ॐ सुन्दरी स्वर्णसर्वाङ्गी सुखसौभाग्यदायिनीं संतोषजननीं देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहं। मावोजी माताभ्यो नमः। ॐ दुर्गमे दुष्करे कारे भयदुर्गविनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। ॐ सिद्धिदात्री माताभ्यो नमः। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। ॐ सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोतु। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जगदम्बा के प्यारे भक्तों, कल आपने देवी भागवत का सातवां स्कंद व्यास जी के प्रति जन्मजय का सृष्टि विषयक प्रश्न ये कथा सुनी। आज मानधाता के जन्म का वर्णन आगे सुनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे इस चैनल पंडित भीमदत्त शास्त्री सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे प्रार्थना है। ओम नमः। अब हम देवी के चरणारविंद में नतमस्तक होकर के ये मानदाता के जन्म का वर्णन सुनाने जा रहे हैं, जिसमें राजा जन्मजय ने कहा, ब्रह्मन राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए? मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? व्यास जी बोले, पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्रायः सभी लोकों में आ जा सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो,
महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुँचे उस समय वहाँ गंधर्व का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। गान समाप्त होने पर सभी भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कराए। ब्रह्मलोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार भर के रूप में उपस्थित थे वे सभी अब काल के गाल में चले गए हैं। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए हैं। अब वह पुरी भी नहीं है, वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम प्रसिद्ध हुए। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान हैं। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारे इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद्मयोनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारिका चले गए। वहाँ जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। उसके अनंतर गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्यलोक को चले गए। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश, राजा रेवत जब वहाँ चले गए तब राक्षसों ने सरियाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। फिर शुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्ष हुए। उनके पुत्र का नाम ककुत्स हुआ। ककुत्स की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्व संधि समझना चाहिए। विश्व संधि से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। चंद्र के योनाश्व से सावंत की उत्पत्ति हुई। सावंत के पुत्र बृहद अश्व हुए। बृहद अश्व से राजा कोलाश्व के पुत्र दृढ़ाश्व हुए। दृढ़ाश्व के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हर्याश्व कहे गए हैं। हर्याश्व के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र बहरणाश्व और बहरणाश्व के पुत्र कृशाश्व हुए। कृशाश्व के बलशाली पुत्र का नाम प्रसेनजीत हुआ। प्रसेनजीत के पुत्र यौवनाश्व, यौवनाश्व से राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। राजा जन्मजय ने कहा, महाभाग, राजा मानधाता के जन्म के विषय में यह कैसी कल्पनातीत बात आपने कही है, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम धार्मिक राजा यौवनाश्व के 100 पुत्र 100 रानियाँ थी, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहाँ रखवाया था। उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यौवनाश्व को रात में बड़ी प्यास लग गई। वे उस यज्ञशाला में चले गए। प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थिर हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यौवनाश्व का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे मानधाता की उत्पत्ति हुई। सज्जनों, आज की कथा का यहीं पर विराम देते हैं।
कल आपको त्रिशंकु की कथा सुनाई जाएगी। आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यही आपसे प्रार्थना है। हम तब चका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु वही प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जातमयत्नवसादिदं, स्तुति जपाचन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन कालकलासि मे, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिकी विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, नमस्ते जगच्चिंत्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य वृद्धस्य जन्तु, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, जले संकटे राजगेहे प्रवाते, त्वमेका गतिर्देवी निस्तार हेतु, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, अपारे महादुस्तरे अंतघोरे, विपत्सागरे भज्यतां देहभाजां, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, नमश्चंडिके चंडदौर्दंडलीला, समुत्खंडिता खंडलाशेष शत्रु, त्वमेका गतिर्विघ्न संदोहत्री, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी, त्वमेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा, इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, विभूति संस्वात् कलरात्रि स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे, शरणमसुराणां सिद्धविद्याधराणां, मुनिधनुजवराणां व्याधिभि पीडितानां, नृपतये गतानां दशविस्त्रासितानां, त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। ओम मंगलया देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।